हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं भूगोल के अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकंड, पहले अध्याय और दूसरे अध्याय, जो कि है मानव भूगोल और विश्व जनसंख्या, मेरे भाई, इसी का दोस्तों हम लोग टॉप टॉप वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, वही ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। देखिए क्वेश्चन है कि कौन है जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए में है लिंग भूगोल, बी में है सांस्कृतिक भूगोल, सी में है सैन्य भूगोल और डी में है चिकित्सा भूगोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चिकित्सा भूगोल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है स्ट्रैबो को, ऑप्शन बी में है टॉलमी को, सी है हैकेल को और डी है रैटजेल को। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है इसका भी ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, यानी कि रैटजेल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। तो ऑप्शन ए में है रीटर, बी में है रैटजेल, उसके बाद देखेंगे आप तो ऑप्शन सी में जो है ऑप्शन सी में है यहाँ पे आपका कुमारी सैंपल और डी में है टेलर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमारी सैंपल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा है विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन ए में है सैंपल, बी में है रेटजेल, सी में है बटेंड रसेल और डी में है हॉटिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई चौथा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बटेंड रसेल जो है यही इसका बटेंड रसेल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। कह रहा है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऑप्शन ए में है प्राकृतिक घटक, बी में है मानवीय घटक, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो ऑप्शन ए में है ब्लास, बी है रेटजेल, सी है हम्बोल्ट और डी में है टेलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि टेलर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन में और देखिए ऑप्शन में आ जाइए और यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन में जो ए में है वह है यात्रियों का वितरण, बी में है प्राचीन मानचित्र, सी में है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, उसके बाद डी में देखेंगे तो प्राचीन महाकाव्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्राचीन महाकाव्य जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे क्या है कि समकालात्मक अनुशासन, बी में है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, सी में है वैविधता पर आश्रित और डी में है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आठवां नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। क्वेश्चन है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वह कौन है, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है बुद्धिमत्ता, बी में है तकनीक, सी में है समझबूझ और डी में है भाईचारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा नौवां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तकनीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है परिवहन, बी है कृषि, सी है गृह निर्माण और डी है वस्त्र उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परिवहन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है 11वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में है विवाह, बी है शिक्षा, सी है काम और रोजगार और डी है व्यवसाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि काम और रोजगार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 12वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो सघन जनसंख्या वाला है, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आ जाइए तो ऑप्शन ए में है दक्षिण पूर्वी एशिया, सी में है भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी में है ध्रुवीय प्रदेश और डी में है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है
वह देखिए है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए में है अफ्रीका में, बी है एशिया में, सी है उत्तरी अमेरिका में और डी है दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका में जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। कह रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। तो ऑप्शन ए है यमन, बी है डेनमार्क, सी है स्पेन और डी है रूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यमन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, यह है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए में है स्थलाकृति, बी में है मिट्टी, सी में है प्राकृतिक वनस्पति और डी में है जलवायु। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थलाकृति जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। कह रहा है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या जो है वह 6 अरब हो गई। तो ऑप्शन ए में है 1750, बी में है 1975, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन सी में तो है 1830 में और ऑप्शन डी है 1999 में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1999 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बदला में क्या हो रहा है कि घटता ही जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है ओमान, बी में है लाइबेरिया, सी में है लाटविया और डी में है डेनमार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लटविया जो है लाटविया यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किस देश की क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या जो है वह सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी है ब्राजील, सी है बांग्लादेश और डी है इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 19वां नंबर वह क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन है मार्शल, बी में है अमर्त्य सेन, सी में है नोएस्टीन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 19वां नंबर क्वेश्चन का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोएस्टीन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है, कारक नहीं है। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ऑप्शन ए में प्रवास, बी है आवास, सी है जन्म और डी है मृत्यु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आवास जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है प्रवास के लिए, बी है भू निम्नीकरण के लिए, सी में है वायु प्रदूषण के लिए, डी है गंदी बस्तियों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रवास के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक 22वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरित आकर्षक कारक नहीं है, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में जो है वह है रहन सहन की निम्न दशाएं, बी में है रहन सहन की अच्छी दशाएं, सी में है शांति एवं स्थायित्व और डी में है अनुकूल जलवायु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रहन सहन की निम्न दशाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। तो ऑप्शन ए में है पूर्वी, बी है पश्चिमी, सी है उत्तरी और डी है दक्षिणी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। तो ऑप्शन है 1950 में, बी है 1970 में, सी है 2000 में और डी है 2007 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1970 ईस्वी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है 25वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन में और देखिए ऑप्शन ए में जो है वह देखिए है कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, बी है कि विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, सी में है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ाने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। उसका डी में जो है यह है, डी में जो है वह है कि जनकाकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी कि यही वाला जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए में है ध्रुवीय प्रदेश, बी में है भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी में है दक्षिणी पूर्वी एशिया और डी में है अटाकामा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।